अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पिक्सल लैब ऐप के ज़रिए इस तरह का लोगो कैसे बनाते हैं इसके मुताल्लिक जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहें ताकि आप बआसानी इस लोगो को बनाना सीख जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको पिक्सल लैब ऐप ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं इसके मुताल्लिक मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखकर आप इस पिक्सल लैब ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। पिक्सल लैब ऐप ओपन करने के बाद यहाँ से इस टेक्स्ट को आपको डिलीट कर लेना है। डिलीट का ऑप्शन आपको ऊपर में दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक करके ओके कर दें। इसे डिलीट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे में तीसरे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा शेप्स का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन रेड्यूस का मिल जाएगा, तो इसे फुल कर दें। फुल करने के बाद ओपेसिटी को पूरा कम करके तीसरे नंबर पर स्ट्रोक है, तो इसे बढ़ाकर आपको यहाँ पर इसे 30 पे कर लेना है। इस तरह से 30 पे करने के बाद यहाँ पर ऊपर में जाल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक करें और यहाँ पर यू पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ से बढ़ा लेना, इसे यहीं से बढ़ाना है। तो इसे मैं बढ़ा लेता हूँ इस तरह से। बढ़ाने के बाद इसका आप स्ट्रोक और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लें। मैं इस तरह से इतना इसे रख लेता हूँ। इतना करने के बाद अभी आप सही कर लें। सही करने के बाद मैं इसे और ज़रा बड़ा कर ले रहा हूँ। तो इतना करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ऊपर में लेयर पर क्लिक कर लेना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे ताला लॉक कर दें। ताला लॉक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर जाल हटा दें। फिर इसके बाद अभी आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेना है, तो ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक कर दें और इसे यहाँ से डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद अभी आप यहाँ पर कोई एक लफ्ज़ लिख लें, तो मैं यहाँ से कुछ लिख लेता हूँ। इस तरह से मैंने एच लिख दिया। लिखने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पर डबल टी साइज़ का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके इसके साइज़ को बढ़ा लें और इसे यहाँ पर ला कर रख दें। फिर उसके बाद सही कर दें। सही करने के बाद अभी आपको यहाँ पर बाजू आ जाना है। बाजू आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फ़ॉन्ट का, तो इस फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये पहला फ़ॉन्ट मिल जाएगा, इसी पर क्लिक करके ओके कर दें। ओके करने के बाद अभी इसे आपको सही से इस तरह से बड़ा कर लेना है। बड़ा करके इसे आप सही से बीच में कर दें। बीच में करने के लिए यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इन दोनों ऑप्शन पर क्लिक कर दें, तो ये पूरा बीच में हो जाएगा। उसके बाद अभी इसके कलर को काला कर दें। इसके कलर को मैं काला कर ले रहा हूँ। काला करने के बाद इसे आप और बड़ा करना चाहते हैं तो सही से कर, मैंने इतना यहाँ पर कर लिया है। करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ऊपर में एक लेयर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो फिर से इसी पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद इसे भी आपको यहाँ से ताला लॉक कर दें। ताला लॉक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर फिर से तीसरे नंबर पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर शेप्स पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद सही कर दें। सही करने के बाद यहाँ से अभी आपको इसे नीचे से इस तरह से छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद इसे बढ़ा लें। यहाँ से इसे मैं सही से बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर इतना बड़ा करके इसे आप बीच में कर लें, तो मैं यहाँ से फिर से इसी पर क्लिक करके इसे बीच में कर लेता हूँ बराबर। थोड़ा थोड़ा इसे सरकाने के लिए यहाँ पर पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। इसके साइज़ को कम करके इसे आप इस तरह से पूरा बीच में सही से कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद अभी आपको इसे जैसा आप रखना चाहते हैं इस तरह से बढ़ा कर रख लें। फिर इसके कलर को आपको काले में कर लेना है। कलर का ऑप्शन आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह इसकी शक्ल है, तो आप इसी पर क्लिक करके इसे इनेबल कर दें और इसमें भी काला कलर आपको कर लेना है। काले कलर में करने के बाद इसे सही से बड़ा करके यहाँ पर पोजीशन पर क्लिक करके इसे इस तरह से बीच में बटा लें। बीच में बिठाने के बाद अभी आपको फिर से इसी पर क्लिक करके इसका एक कॉपी कर लें। कॉपी करके आपको अभी इसके अंदर आपको सफ़ेद कलर कर लेना है, तो इसके अंदर मैं सफ़ेद कलर करके इसको आपको नीचे से थोड़ा छोटा कर लें। थोड़ा छोटा करके मैं इसे यहाँ पर इसी के बराबर बीच में मैं लगा लेता हूँ। तो इस तरह से लगाने के बाद अभी आपको यहाँ पर ऊपर में लेयर पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर
आपको इन चारों को मिला लेना है यहाँ से। तो मिलाने के लिए नीचे में इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करके इन सब में आपको मार्क लगा देना है। मार्क लगाने के बाद यहाँ पर डबल स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक करके ओके कर दें। तो यहाँ से ये सब मिल जाएगा। मिल जाने के बाद अभी आपको बाजू में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर इरेज़र कलर का ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर, तो इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने से यहाँ पर जो इसके बीच का सफ़ेद हमने किया था वो हट जाएगा। उसके बाद इसे आपको यहाँ से फुल इस तरह से बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद यहाँ से सही कर दें। सही करने के बाद यहाँ पर इसका एक कॉपी कर लेना है, तो मैं इसका एक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अभी इस कॉपी किए हुए को आप नीचे इस तरह से रख दें ताकि इसमें ना दिख सके। इस तरह करने के बाद फिर इस लोगो पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एक ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा ग्रुप करने का, तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करके यहाँ से इसे यहाँ से इतना बराबर आधा कर लें। इस तरह आधा करने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद अभी आप यहाँ पर इसे इस तरह ग्रुप करने के बाद अभी आपको यहाँ पर एक टेक्सचर का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पर गैलरी पर क्लिक कर दें और यहाँ से मैं एक टेक्सचर ले लेता हूँ। मैं यहाँ से जो भी इस्तेमाल किया हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस कलर के टेक्सचर को ले लेता हूँ। लेने के बाद इसे सही कर दें। सही करने के बाद ये टेक्सचर इसमें आ जाएगा। इसके बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच में थोड़ा थोड़ा ख़राब दिख रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर नीचे से इनेबल कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसे भी इस तरह से सही कर दें। सही करने के बाद अभी यहाँ पर सही कर दें। इस तरह करने के बाद अभी आपको यहाँ पर इसे ताला लॉक कर दें। ताला लॉक करने के बाद जो नीचे हमने छुपाया था उसे ले लें यहाँ से। उसे लेने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करके रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके इस तरह से बीच में कर लें। बीच में करने के बाद अभी फिर से आपको यहाँ पर ग्रुप पे क्लिक कर लेना है। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद अभी इसे ऊपर से ग्रुप कर देना है, यानी ऊपर से इसे कट कर देना है। इस तरह करने के बाद इसे भी आपको यहाँ पर बीच में ला दें और रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके इसे यहाँ से इसके साइज़ को कम करके इसे थोड़ा थोड़ा आप इस तरह से जैसे आप करना चाहें इस तरह से इसे कर लें। इस तरह इसे अभी करने के बाद अभी आपको यहाँ पर फिर से इसमें आप जो टेक्सचर देना चाहते हैं वो भी यहाँ से ले लें। तो मैं वो भी यहाँ से लेकर दे देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों में मैंने अलग अलग टेक्सचर दे दिया है। देने के बाद यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से इसे नीचे कर लें और सही से बराबर कर लें आप जैसे रखना चाहते हैं। तो इसे मैं सही से कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने इसे कर दिया है। करने के बाद अभी आप यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके इन दोनों को मिला लें। मिलाने के बाद अभी यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा। होने के बाद इसे बीच में कर लें। बीच में करने के बाद इसका एक कॉपी करके इसे भी यहाँ से इस तरह से आप बीच में कर सकते हैं। बीच में करने के बाद फिर इन दोनों को इस तरह से मिला लें। मिलाने के बाद अभी यहाँ पर आपका काम हो चुका है। होने के बाद अभी इसे फिर से यहाँ पर सही से कर दें। बहरहाल मैंने सही से कर दिया है। करने के बाद यहाँ पर अभी आपको चौथे नंबर पर नीचे क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी आपको इसके अंदर शेडो वगैरह लगाना है। तो लगाने के लिए यहाँ पर तीसरे नंबर में ही आपको यहाँ पर इस तरह का एक ऑप्शन मिलेगा शेडो का। इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर दें और इसे यहाँ से ज़्यादा ना बढ़ाएं, इतना ही आपको कर लेना है। करने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पर इनबॉक्स पर क्लिक करें सबसे आखिर में। इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर दें और इसे इनेबल करने के बाद इसे अभी आपको यहाँ पर अपने हिसाब से सही से फिट कर लेना है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से फिट कर रहा हूँ। आप जब तीसरे नंबर वाले को इस तरह फुल बढ़ाएंगे तो इसमें अंधेरा आ जाएगा। इसे कम कर देंगे पूरा तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके अंदर रोशनी आ जाएगी। तो मैं इसे इतना ही इसे 20 पे कर लेता हूँ। 20 पे करने के बाद इसे फुल कर दें। यहाँ से फुल करने के बाद भी यहाँ से इसे ऊपर सही से बढ़ा चढ़ा कर आप सही से कर सकते हैं। इतना करने के बाद अभी आपको यहाँ पर चौथे नंबर पर क्लिक करें। फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपेरेंट का। तो इस पर क्लिक करके आपको इसे बग़ैर बैकग्राउंड के अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए ऊपर आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव एज इमेज कर लें। अगर आप इसकी PLP फाइल बनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर पहले ऑप्शन पर सेव एज प्रोजेक्ट पर क्लिक करके इसकी कोई एक PLP फाइल इस तरह से बना लें। तो मैं इस तरह बनाने के बाद अभी इसे ओके कर दें।
ओके करने के बाद अभी इसकी PLP फाइल तैयार हो चुकी है। फिर से इसी पर क्लिक करके यहाँ पर दूसरे नंबर पर सेव एज इमेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अल्ट्रा पर क्लिक करके सेव टू गैलरी कर दें। सेव टू गैलरी अब जब आप कर देंगे तो ये इमेज अभी आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। सेव हो जाने के बाद अभी आपको यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में यहाँ पर अभी कलर देना है। तो इसे कलर देने के लिए यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिखाई देगा इसी चौथे नंबर पर। तो इस पर कलर पर क्लिक करके अभी आप अपने मर्ज़ी से यहाँ पर जो भी कलर देना चाहते हैं वो यहाँ पर इस तरह से डबल कलर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आप जब सफ़ेद कलर देंगे तो भी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर लगेगा। इस तरह नहीं तो आप यहाँ पर इसके अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, वो भी कलर आप इसमें दे दें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ से इसके अंदर सफ़ेद कलर दे देता हूँ। देने के बाद अभी आप इसमें स्ट्रोक लगाना चाहते हैं तो स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। स्ट्रोक लगाने के लिए अभी आपको यहाँ पर लोगो पर क्लिक करने के बाद स्ट्रोक का ऑप्शन इस तरह से दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद यहाँ से इसमें काला कलर कर दें। काले कलर पर क्लिक करके इसे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर इसके अंदर स्ट्रोक आ जाएगा। लेकिन मैं इसके अंदर स्ट्रोक नहीं दूंगा, मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। तो इसे अभी यहाँ पर आप शेडो वगैरह सही से देकर आप अपने मर्ज़ी से इसे जैसे चाहें आप उसे बराबर कर सकते हैं। तो इसे ज़्यादा ना बढ़ाएं, नीचे वाले को इसी तरह से आप कर लें। अगर अब फिर भी आपको लोगो बराबर नहीं दिख रहा है तो आप अपनी मर्ज़ी से इसे जैसे चाहे वैसे सेट कर सकते हैं। मैंने आपको इस तरह से इसे सेट करने का तरीका बता दिया है। तो इस तरह करने के बाद अभी आपको यहाँ पर फिर से एक ऑप्शन मिलेगा नीचे में 3D शेप का, इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर दें और अभी इसके डेप्थ को पूरा कम कर दें। कम करने के बाद इसे डार्कन का जो ऑप्शन है इसे फुल कर दें तो इसका जो डार्क का ऑप्शन है ये सब फुल हो जाएगा। उसके बाद सही कर दें। सही करने के बाद अभी आप स्क्रीन पर लोगो देख सकते हैं, कितना बेहतरीन अंदाज में अभी आपका लोगो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो इतना करने के बाद अभी फिर से इस लोगो को यहाँ पर ऊपर में क्लिक करके यहाँ से सेव एज इमेज कर दें और ये फ़ोटो भी आपकी गैलरी में सेव कर लें। तो मैं इसे भी इस तरह से सेव कर देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी इमेज अभी आपकी गैलरी में सेव हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी इस लोगो को बना सकते हैं और अपने गैलरी में बआसानी सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह से मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।